गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था आवेश के बारे में, जिसमें एक सूत्र भी पढ़ा था हम लोगों ने, Q बराबर यानी, इसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। यानी मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, Q मतलब होता है आवेश। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमने याद कराया था, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसे याद कर सकते हैं। पहली बात आप ये फॉर्मूला याद कीजिए, I बराबर Q/T। इसी फॉर्मूले से अभी देखिए परिभाषा इसकी हम लिखेंगे जानकारी के लिए। तो इसमें बहुत कुछ बताया जा सकता है विद्युत धारा में, लेकिन मैं आपको यहाँ पर परिभाषा पहले बताऊंगा जो एग्जाम में आपकी ज़रूरत है, फिर एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आप ये सूत्र याद कर सकते हैं, I बराबर Q/T। Q मतलब आवेश और T मतलब टाइम। जब परिभाषा किसी चीज़ की लिखनी नहीं होती है फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले में जो बटे में होता है उसे एकांक कर लेना चाहिए। तो बटे में यहाँ क्या है, समय है, ठीक है। अगर T बराबर 1 कर दिया जाए तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यानी जो आवेश होगा वही धारा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं एकांक समय में, एक मतलब एकांक कह सकते हैं, एकांक समय में किसी चालक में बहने वाले आवेश की मात्रा, ये क्या है, आवेश है, आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। फिर से बनाने की कोशिश कीजिए परिभाषा, बटे में जो रहेगा उसे एकांक कीजिए, बटे में क्या, समय। एकांक समय में किसी चालक में बहने वाली क्या, आवेश की मात्रा, या प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, या प्रवेश करने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, इसी आवेश को ही तो विद्युत धारा कहते हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था I बराबर Q हो रहा था, यानी इसी आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो परिभाषा बनाना सीखिए। आवेश को, प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं कब, एकांक समय में। तो इसको थोड़ा सेट करके बोले कि एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए तो जल्दी से इसकी परिभाषा लिखिए। आप हेडिंग डालिए पहले विद्युत धारा और परिभाषा लिखिए। एकांक समय में किसी चालक में, एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक चीज देखिए, ये सूत्र आप लिखेंगे I बराबर Q/T। Q का मात्रक क्या होता है, Q क्या, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो कूलाम प्रति समय के का मात्रक क्या होगा, सेकेंड। यानी इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड अथवा एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, ये कूलाम प्रति सेकेंड जो है इसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, एम्पियर कहते हैं। तो I बराबर Q/T, इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। इसे कूलाम प्रति सेकंड भी कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा क्या है, एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो याद रखिएगा विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश राशि है। काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमेशा ऐसे तीर लगाया जाता है, ऐसे तीर लगाया जाता तो ये सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। किसी किसी के दिमाग में आ सकता है। तो एक बात ये जान लीजिए, ये जो तीर लगाया जाता है ये इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा को दर्शाया जाता है, ना कि धारा की दिशा को, ठीक है। तो ये धारा जो है वो क्या है, एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और ये धारा को नहीं दिखाया जाता है, ये कह सकते हैं धन आवेशों के चलने की दिशा को दिखाने के लिए तीर लगाया जाता है, ठीक है ना। तो हम दो चीज़ें और लिखेंगे, ये सूत्र आप लिख चुके हैं। हम लिखेंगे यह एक अदिश राशि है। अच्छा, इसमें जो विद्युत धारा की दिशा होती है, मतलब विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है, अगर ये जानना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है उसके विपरीत दिशा में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी लोग को। तो चलिए लिख लीजिए दूसरी लाइन में, विद्युत धारा एक अदिश राशि है।
विद्युत धारा एक अदिश राशि है फुल स्टॉप। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए 1 एम्पीयर की परिभाषा। 1 एम्पीयर की परिभाषा। देखिए बहुत ही सिंपली ये भी परिभाषा हम बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमने परिभाषा आपको बनाना सिखाया था ना, ये भी हम परिभाषा बनाएंगे कैसे। देखिए 1 एम्पीयर किसे कहते हैं, 1 कूलाम बटे 1 सेकंड को, क्योंकि 1 कूलाम पर सेकंड जो था उसी को 1 एम्पीयर हमने कहा था, ठीक है, मात्रक जो लिखा गया था। तो 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड हम कह सकते हैं। अब इसकी भी परिभाषा कैसे बनाएंगे, जो बटे में रहेगा उसको 1 कर दीजिए। तो हम कहेंगे किसी चालक में एकांक समय में या किसी चालक में 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, ध्यान दीजिएगा, किसी चालक में यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पीयर कहलाएगी, या उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी। फिर से सुनिए, इसी से हम लिखेंगे वी नो दैट। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, यानी यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी। कितनी सिंपल सी परिभाषा है, मुझे याद है, कह सकते हैं आप लोग कि तब मैं ऐसे तेज़ी से बोल रहा हूँ, आप भी याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जब समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा आराम से। मैंने क्या कहा, बटे वाले को पहले सोचेंगे। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में, ठीक है, कितना कूलाम बहे, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा, कूलाम प्रवाहित होगा, आवेश प्रवाहित होगा तो धारा बहेगी, तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी, 1 एम्पीयर होगी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एम्पीयर की और मात्रक। एम्पीयर की और मात्रक की बात करें तो मिली एम्पीयर होता है, ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिली एम्पीयर बराबर 10⁻³ एम्पीयर होता है। 1 माइक्रो एम्पीयर बराबर 10⁻6 एम्पीयर होता है। यह अलग अलग रटने के बजाय मैं कहूँगा मिली का मतलब 10⁻³ याद कीजिए, माइक्रो का मतलब 10⁻6 याद कीजिए। ये हमेशा काम आते रहते हैं, ठीक है ना, ये सब हमेशा काम आते रहेंगे और फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए 1 एम्पीयर की परिभाषा लिखिए, पहले लिख लीजिए वी नो दैट, ये वाला लाइन लिख लीजिए। ये अब लिखिए, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी, तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी। सारी हमने बताया, कुछ और लिखाया कुछ और ना, परेशान मत हो, वो भी सही है ये भी सही है। और जब परिभाषा बनाना सीख जाओगे तो ऐसे तुम लोग भी करोगे, मतलब लिख सकते हो खुद भी कुछ भी, ठीक है। 1 एम्पीयर होगी। दूसरी लाइन में ये लिख लीजिए, 1 मिली एम्पीयर बराबर 10⁻³ एम्पीयर, 1 माइक्रो एम्पीयर बराबर 10⁻6। हो गया। अब एक चीज़ और लिख लीजिए, ऐसे देखिए, I बराबर Q/T होता है, हमने सूत्र पढ़ा था, इसलिए Q बराबर क्या होता है, IT। एक सूत्र ये सूत्र अगर देखा जाए तो यहीं से बना। अगर जो मैथ के स्टूडेंट थोड़ा सा मैथ जिनको ठीक ठाक आता है वो इसको अलग से नहीं याद करेंगे, वो यही वाला सूत्र याद करेंगे, इसी से तो ये बना है, पक्षांतर किया गया है, त्रिक गुणा का दिया जाएगा तो ये हमारा सूत्र बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए अब ये हमारा टॉपिक विद्युत धारा क्या होता है पूरा हमने पढ़ा दिया, आवेश बता दिया। अब विभव विभवांतर पढ़ना, लेकिन उससे पहले हम एक दो छोटा छोटा न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो एग्जाम में आने लायक है। तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 10 मिनट तक
प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा कर थोड़ा न्यूमेरिकल भी साथ में कराता रहूँगा, जो कि एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा, और चैप्टर खत्म होगा तो न्यूमेरिकल फिर कराएंगे पूरा। ठीक, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। आई बराबर इतना कहा रहा है, कितना मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए, लेकिन मिनट को सेकंड में हमें बदलना पड़ेगा, तो 10 × 60 यानी कितना हो गया? 600 सेकेंड। ये टी का मान हो गया। अब कह रहे हैं कितना आवेश का परिमाण ज्ञात करना, नहीं क्यू बराबर ज्ञात करना, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बताइए क्यू बराबर आई टी कहीं हम लोगों ने पढ़ा है? मान लीजिए नहीं याद है, ये तो पढ़े हो, आई बराबर क्यू अपान टी, तो यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी। अगर डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट लगाइए, नहीं याद है तो ये लिख कर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आई का मान रखिए 0.5 × 600। ठीक, दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है? 1 अंक है, तो क्या कीजिए? 1 0 यहाँ से खत्म कीजिए, दशमलव यहाँ से खत्म कीजिए। या एक तरीका और बता दें आपको गुणा उड़ा करने का, जब दशमलव हो गुणा भाग के लिए दशमलव की टेंशन छोड़ दीजिए, भूल जाइए दशमलव है, सीधे गुणा कीजिए। 6 × 5 = 30 हो गया, 2 0 और लगा लीजिए। दशमलव के बाद 1 अंक था तो दशमलव यहाँ लगा दीजिए, इसका मतलब इसे छोड़ भी सकते हैं, तो इतना कूलम हमारा आंसर हो जाएगा। ये गुणा ऐसे कर सकते हैं, ट्रिकी रूप से हमने गुणा किया है, आप भी कर सकते हैं। ठीक, जल्दी से नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। एक चालक में 3.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से होकर 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा? 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा? इसका आंसर नोट कर लीजिए 210। ये आप लोग को लगाना, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। एक चालक में 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आई बराबर दे रहा है 1.6 एम्पीयर, प्रति सेकंड कह रहे हैं, टी बराबर 1 सेकंड। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि एन पूछ रहे हैं। अब कहेंगे कि सर आपने आई टी और एन में कोई सूत्र नहीं पढ़ाया। कोई बात नहीं, लेकिन ये सूत्र तो पढ़े हो, क्यू बराबर आई टी, और यहाँ पर क्यू के स्थान पर एन ही लिख दो, एन बराबर आई टी। और यहाँ से कह सकते हैं एन बराबर क्या हो जाएगा? आई टी बाई ई। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। कोई स्टूडेंट क्या कहते हैं, इसको अलग सूत्र याद कर लेते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, चाहे याद कर लो, और चाहे अलग अलग एक सूत्र ये याद किए थे क्यू बराबर एन ई, और ये याद किए थे क्यू बराबर आई टी, दोनों का यूज कर लीजिए, तब भी वही चीज़ आएगा। केवल प्रतिस्थापन किया गया है। आई का मान 1.6, टी का मान 1.6 × 10 घाते कितना? -19 कट गया इससे, यानी 1 × 10 घाते +19। ये हमारा आंसर हो गया। इन्होंने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन, तो एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो है। हमारा आंसर हो गया 1 × 10 घाते 19। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। किसी चालक का कुल आवेश 8 × 10 घाते -19 कूलाम है। 8 × 10 घाते -19 कूलाम है, जो कि ऋणात्मक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है?
Q बराबर कितना कहा, 8 × 10⁻⁻19 कूलम। 8 × 10⁻⁻19 कूलम ऋणात्मक है यानी माइनस कर दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, कितने इलेक्ट्रॉनों यानी n पूछ रहा है। ठीक, अब सूत्र हम लोगों ने पढ़ा Q बराबर क्या, यानी इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। सही है कि नहीं, E को पक्षांतर कर दिया। Q का मान 8 × 10⁻⁻19 और 1.6 × 10 कितना -19 कट गया। अब 8 में अगर भाग करना है तो कैसे भाग करेंगे, ये हो जाएगा 80/16, क्योंकि दशमलव बाद एक अंक दशमलव यहाँ था नहीं तो लगा कर 0 फोच लिया हमने। अब 16 × 5 = 80 यानी कितना हो जाएगा 5, तो n बराबर कितना हो गया 5। ठीक, एक क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था, वो क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा और लगाकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर आंसर इसका कितना आया। ठीक है ना, चलो बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगले दिन।